वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका लिब्रा या फिर तुला राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि दिसंबर के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं करियर के कार्ड से। पहले कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला कार्ड है 2 ऑफ वांड्स, फिर है यहाँ पे एम्परर, फिर है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वांड्स, 4 ऑफ वांड्स, टेम्परेंस और है यहाँ पे डेथ। ओके, 3 मेजर आर्कनाएं मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। देखिए, आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे कुछ ख़त्म ज़रूर हो रहा है इस महीने और कुछ शुरू होगा। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी होगा जो भी होगा, और काफ़ी हद तक यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। और काफ़ी हद तक जो भी काम यहाँ पे आप कर रहे हो, काफ़ी मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना आपको इस महीने कर सकता है। आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उसको आप अपनी स्किल से, अपनी काबिलियत से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे उसको हैंडल कर लोगे, वो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी लीडरशिप क्वालिटी में हो, काफ़ी आप कह सकते हो थोड़ा सा पावर में हो यहाँ पे, और अपने आप चीज़ों को लेकर यहाँ पे आपको मैं कॉन्फिडेंट देख पा रही हूँ। लेकिन कॉन्फिडेंट के साथ साथ आप अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को काफ़ी बैलेंस्ड वे में यहाँ पे मतलब दिखाओगे, ऐसा लग रहा है, या फिर काफ़ी बैलेंस्ड रहोगे। ज़्यादा यहाँ पे जल्दबाजी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अपनी चीज़ों को लेकर आप यहाँ पे बहुत पर्टिकुलर होगे, बहुत मतलब परफेक्शनिस्ट एक टेंडेंसी आपके अंदर आ सकती है इस महीने। लेकिन हाँ, जो भी काम करोगे बहुत आराम से करोगे, धीरे से करोगे। ज़्यादा यहाँ पे कोशिश ऐसे नहीं करोगे कि मतलब जल्दबाजी से उस काम को ख़त्म करें, या फिर उस काम को मतलब किसी भी तरीके से मतलब ऐसे ही एवे ही मतलब ख़त्म करना है, ऐसा कुछ आपके अंदर यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। काफ़ी आप कह सकते हो कामनेस के साथ कोई भी काम को आप करोगे। यहाँ पे आप अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए इस महीने बहुत सारा मेहनत करोगे। बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़, आप कह सकते हो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, नए क्लाइंट्स आपकी तरफ आ रही है। और अगर आप नौकरी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको प्रमोशन मिलने की चांसेस है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हो। ऐसा भी हो सकता है किसी और जगह पे जाके आप जॉब करना चाहते हो, या फिर करने वाले हो, या फिर ऑलरेडी सोच रखा है आप करोगे। यहाँ पे जनवरी के महीने से या फिर फरवरी के महीने से मैं देख पा रही हूँ कि आप यहाँ पे जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, और वो 2025 के शुरुआत में ही आप कर लोगे। बहुत तगड़ी प्लानिंग चल रही है कहीं ना कहीं। करियर के लिहाज से यहाँ पे आप घूमने जा सकते हो, या फिर जैसे मैंने कहा कि जॉब चेंज कर सकते हो, ये आपके थॉट प्रोसेस में है, या फिर प्रमोशन लेकर किसी और जगह पे जा सकते हो, ऐसा भी चल सकता है। और काफ़ी ये जो जगह है ये काफ़ी मतलब समुद्र तट के आसपास या फिर पहाड़ों वाला इलाका ऐसा कुछ है। मतलब जिन लोगों के साथ आप रहते हो, या फिर जिन लोगों के साथ आप इतनी दिनों तक काम किए हो, या फिर मतलब आपने पूरी वो जो आप कह सकते हो जगह, उस जगह को आपने पूरी तरीके से मतलब बदल दिया है, बदलने की सोच रखा है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही है, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। थोड़ा सा काम की मतलब दूसरी जगह पे जाने से कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा आप काम को बेहतर तरीके से कर पाओगे, थोड़ा सा कामनेस के साथ, और अपनी जो जर्नी है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो, उस जर्नी को और भी बेहतर कर पाओगे। कहीं ना कहीं ये आपके थॉट प्रोसेस में चल रहा है। आप जगह चेंज करने वाले हो, और काफ़ी हद तक यहाँ पे मैं पॉजिटिव ही देख रही हूँ, पॉजिटिवली सोच रहे हो। लेकिन जो भी आप सोच रहे हो बहुत जल्दबाजी है, थोड़ा सा यहाँ पे जल्दबाजी होगा, या फिर जल्दबाजी में आप डिसीजन लेने की सोच सकते हो, या फिर ले सकते हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपकी एनर्जी को थोड़ा सा यहाँ पे काम रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप जो डिसीजन लोगे उसको आप मतलब जल्दी जल्दी कर लोगे। मतलब आज डिसीजन लिया तो आज ही मैं उसके लिए मतलब काम करना शुरू कर दूंगी। कोई मतलब यहाँ पे रुकावट नहीं है, या फिर सोच विचार नहीं है कि जो मैं सोच रही हूँ क्या वो मेरे लिए सही होगा, क्या वो फ्यूचर में अगर फ्यूचर की जो प्लानिंग है उसके साथ ये मेल
खा पाएगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आपकी सोच में। आपने सोच लिया और उसको करना है बस। एक ये एक आप कह सकते हो एक इम्पल्सिव नेचर आपका इस महीने दिख सकता है कहीं ना कहीं। अगर आप पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मुझे पेड रीडिंग के लिए बुक कर सकते हैं। तो चलिए फिर लव के लिए कार्ड्स देख लेते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, ओके, फूल, फिर है यहाँ पे हायरोफेंट, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेशन भेजने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों ने ही आपकी रिलेशनशिप को छोड़कर भागे थे, या फिर आप जिस तरीके से यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करते हो उससे वो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा मतलब सरप्राइज हो गए थे, या फिर समझ नहीं पाए थे कि किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए। तो यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है और एक यहाँ पे मैं डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन देख रही हूँ। तो दोनों पर्सन यहाँ पे आपकी तरफ आ सकते हैं और आपको शादी के लिए कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर प्रपोज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्चुअली आपकी जो ऑरा है, आपकी जो कॉन्फिडेंट सेल्फ है, उसको देखकर ये दोनों ही प्रभावित हुए हैं, आप कह सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे मैं चाइल्डिश इमेच्योर एनर्जी भी फील कर सकती हूँ आप इन दोनों पर्सन के भीतर, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे वो मतलब नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक उन दोनों के ही अंदर यहाँ पे डर है कि शायद आप रिजेक्ट कर दो, या फिर आप नहीं चाहते हो इन दोनों के साथ रिलेशनशिप में आगे जाना। तो यहाँ पे आपको चॉइस करना होगा एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आगे जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों रिलेशनशिप ही आपके लिए बेहतर है, बस आपको यहाँ पे चूज करना है। तो फिर से वही मतलब पिछले कुछ महीनों से यही चल रहा है कि दो पर्सन यहाँ पे कोई सोलमेट कनेक्शन है, और मुझे यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी भी जैसे मैंने कहा कि लग रही है। तो आपके पर्सन वृषभ राशि के हो सकते हैं, या फिर मेष राशि के हो सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ है, मुझे पर्टिकुलर एक साइन मुझे लग रहा है कि मेष राशि में उनका सन हो सकता है, टॉरस में उनका मून, ऐसा कुछ है, या फिर टॉरस में सन मेष राशि में मून, ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन की। या फिर धनु राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो साइन हो सकता है, वृश्चिक राशि हो सकती है, और जेमिनाई मिथुन साइन हो सकते हैं, मिथुन सन मून राइजिंग हो सकते हैं आपके पर्सन की। ओके, तो पर्सन दोनों ही पर्सन यहाँ पे कोशिश करेंगे आपकी तरफ आने के लिए। कहीं ना कहीं दोनों ने ही अपनी प्यार को इजहार नहीं किया है, और दोनों ही चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, शादी के लिए प्रपोजल देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चाहते हैं। काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन आपके बचपन के दोस्त हैं, या फिर पहले से ही आप उन्हें जानते हो, आप उनके साथ पढ़ाई वगैरह कर चुके हो, या फिर ऐसा कुछ है, मतलब स्कूल के दिनों से आप उन्हें जानते हो। और एक पर्सन ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके साथ काम किया है, वर्क प्लेस में आप दोनों ने पहले एक दूसरे को जान पहचान, आप दोनों का जान पहचान हुआ था, या फिर वहाँ से आप दोनों दोस्त बने हो, मतलब दोस्ती से प्यार तक की ये सफ़र है जो आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है एनर्जी। तो ऐसी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख लेना कौन सी चीज़ सही है आपके लिए, कौन सी चीज़ सही बैठेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे ऐसा कुछ है, और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी कश्मकश में पड़ने वाले हो, इसको लेकर काफ़ी कश्मकश होगी। लेकिन अभी तक वो दोनों नहीं आए हैं अभी तो, लेकिन इस महीने के अंत तक या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में वो दोनों ही आएंगे और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको प्रपोजल देने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ बातें बताएंगे शायद। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको आगाह कर दूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो संभाल के डील करना है आपको। लेकिन हाँ, भाग जाना नहीं है। आपकी जो एनर्जी है, देखिए आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, काफ़ी ग्राउंडेड भी हो। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आप टाइम लेना इसको सोचने में कि कौन किसके साथ आपको जाना बेहतर लग सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं आपकी एनर्जीज में और क्या है। यहाँ पे पहला कार्ड है अंडरस्टैंडिंग, फिर है सक्सेस, ओके, मोमेंट टू मोमेंट, टर्निंग इन, राइटनेस, गाइडेंस, स्ट्रेस। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखिए आपको गाइडेंस दिया जाएगा कि किस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना है,
और अगर आपको कन्फ्यूजन लगे कि यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस तरीके से आप आगे बढ़े, तो अपनी करियर के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा फोकस रखना, ताकि और मतलब आपकी जो दिमाग है वो हर जगह पे जाने से बेहतर है कि अपनी करियर में आप फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे आपकी बेहतर करियर मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आप अपनी करियर में ज़्यादा फोकस करोगे तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ी देर के लिए ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन आकर बोलेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने जो आप कह सकते हो कि जो उनके दिमाग में चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपको आप समझ लोगे, या फिर वो प्रपोजल को आगे नहीं लेकर जाएंगे या फिर भाग जाएंगे वहाँ से, ऐसा लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हुआ। और मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस महीने कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों में आपको डिसीजन लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे आप जितना मेडिटेशन करोगे, जितना अपने अंतर आत्मा के साथ जुड़ोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, करियर में उतना ही आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। और गाइडेंस तो है आपके साथ ही, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेस कम लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपके बाल पक रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो इसीलिए बाल झड़ रहे हैं, बालों का कुछ समस्या चल रहा है यहाँ पे आपके साथ, ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का यहाँ पे ध्यान रखिए, खाना वाना ठीक टाइम पर मतलब खाइए, खाना पानी जो है वो टाइम पर लेने की शुरुआत कीजिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए। पहला कार्ड है विजडम, मदर मेरी, और है होप। देखिए, अच्छी रिलेशनशिप की होप मत छोड़ना, चाहे वो डिवाइन काउंटर पार्ट हो या सोलमेट हो, कोई भी हो पर्सन, अच्छी रिलेशनशिप की होप मत छोड़ना। पहले आप अपने लिए जियो, फिर उसके बाद दूसरों के लिए सोचोगे। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं। देखिए, यूनिवर्स हमेशा ही आपके साथ खड़ा हुआ है, इसीलिए आपको ये गाइडेंस पहले से ही मिल रहा है। मैं जो ये कह रही हूँ ना, ये आपको पहले से ही मिल जा रहा है, या फिर ड्रीम्स के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है, तो उसके ऊपर आपको भरोसा करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपने सपनों को, होप को, सपनों के लिए जो होप आप कर रहे हो उसको अगर पहले से ही छोड़ दोगे तो किस तरीके से आप जी सकते हो? फिर तो मतलब पहले से ही आप हार चुके हो। तो यहाँ पे इतनी जल्दी होप मत खोना है आपको। फिर है यहाँ पे लैंटर्न, एंड्योरेंस, कॉल्ड्रन, फ्रीडम, पास्ट, चिकन, और यहाँ पे है डॉल। इस महीने कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो बहुत सारी ट्रिगर्स आपको मिल सकते हैं, बहुत सारी पेन्स आपको फील हो सकती है, लेकिन उसको पेशेंस के साथ, आप इम्पल्सिव नहीं होना है, और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन इस महीने बिल्कुल मत लेना। बार बार मैं यही रिपीट कर रही हूँ, बिल्कुल मत लेना इस महीने किसी भी तरीके की जल्दबाजी में डिसीजन। जितना आप कम इस महीने जल्दबाजी में डिसीजन लोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे पास्ट की चीज़ों को रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। ज़्यादातर इनर चाइल्ड वुंड अगर आपके पास है या फिर आप फील कर रहे हो तो उसको जाने दीजिए, लेट गो कीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए। हाँ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कामनेस के साथ, ग्राउंडनेस के साथ आपको कोई भी डिसीजन लेना है, चाहे वो काम के सिलसिले में हो, चाहे वो प्यार के मामले में हो। थोड़ा सा यहाँ पे अपने ऊपर भरोसा कीजिए और अपने लाइफ को अपनी तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा दूसरों के बारे में मत सोचना, ज़्यादा दूसरों को लेकर यहाँ पे चिंतित मत होना। फिर है शो द वर्ल्ड द रियल यू, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, अटैक, पेन, fear, judgment, and any form of separation are merely calls for help. My fearless freedoms lights up the world. When I think I have surrendered, I surrendered more. देखिए, कभी कभी कोई कुछ चीज़ें यहाँ पे आप दूसरों के ऊपर अगर छोड़ दोगे, सॉरी दूसरों के ऊपर नहीं, मतलब यूनिवर्स के ऊपर आप छोड़ दोगे, तो यहाँ पे यूनिवर्स अपने आप ही उन सभी चीज़ों को ठीक कर लेगा। आप अपनी करियर के ऊपर फोकस कीजिए। ये प्यार के, ये जो मैंने कहा कि दो पर्सन आएंगे, दोनों पर्सन आने के बाद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ये यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। वो अगर किसी गलत इरादे से आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने वो दिखाया जाएगा, आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन नहीं है। तो यहाँ पे आप खुद के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ चलिए, अपनी करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि आप अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें आगे बढ़ सको। देखिए, मेन मुद्दा यही है कि आपको अपने लिए ग्रो करना है, आपको अपने लिए बेहतर बनना है, दूसरों के लिए नहीं। प्यार, शादी वो तो होता ही रहेगा, वो लाइफ है, लेकिन पहले आप अपने लिए जिए। तो यहाँ पे आपकी जो ड्रीम्स है, आपकी जो सपने हैं, उसके ऊपर यहाँ पे आप
ज़्यादा भरोसा कीजिए, उसके लिए यहाँ पे ज़्यादा सोचिए, ना कि अपने ये प्यार के चक्कर में पड़ के अपने टाइम बर्बाद करें। ये जो अभी टाइम है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, बहुत पॉजिटिविटी ला रहा है, नेगेटिव चीज़ें अपने आप ही आपकी लाइफ से दूर जा रहा है ये जो टाइम है। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इम्पल्सिव मत बनिए, कामली अपने सपनों के पीछे भागिए, मतलब अपने सपनों को साथ लेकर चलिए, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग, और सरेंडर कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट बनाए रखिए, यूनिवर्स ही आपको मदद करेंगे। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग लिब्रा। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया है, रेजोनेट किया है आपके साथ, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। पेड रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग्स के लिए।